कितना कमाते हो आप? मैं 600 रुपए की 600 कमाते हो? हाँ। केजरीवाल जी ने अभी तक आपको 1 रुपए दिया? एक रुपए का सेवा दिया? नहीं फ्री में कुछ दिया? नहीं। और रही बात वो बस में तो फ्री सेवा है। इन चचा के लिए फ्री करना चाहिए था, लेडीज के लिए नहीं करना चाहिए था फ्री। 60+ का करना चाहिए था फ्री। केजरीवाल सरकार के काम से खुश है ना खुश है? अब बच्चा, मैं दिल्ली में 14 साल की उम्र से हूँ। हाँ। मैं सन 77 तक का पोल बता दूंगा। जब बीजेपी के दिया निशान था, आज कमल का फूल है। बीजेपी सन 77 की चोर है। तो चाचा क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी? केजरीवाल साहब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? बन सकते हैं, बन सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। मोदी सिर्फ केजरीवाल से ही घबराता है बेटा। हाँ। को अंदर नहीं करता हाँ। तो दिल्ली की वो 7 सीट नहीं पाता। हाँ। क्या लग रहा है, आने वाले दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है चाचा जी? क्या माहौल लग रहा है आने वाले दिल्ली में? क्या माहौल है? केजरीवाल सरकार वापसी करेगी या अब की बारी बीजेपी और अब की बारी कांग्रेस भी फुल फ्लेज पे सामने आएगी? तो क्या लग रहा है? सरकार तो बदलना ही चाहिए बच्चा। बदलना चाहिए। क्यों? केजरीवाल तो कहते हैं हमने बहुत काम किया है, दिल्ली की जनता का बेटा हूँ मैं। हमें अब भी मेहनत करके खाना है, शुरू से मेहनत करके खाए। मगर जो मोदी जी ने वादा किया था। ये चाचा है ना, कितना कमाते हो चाचा आप? कितना कमाते हो आप? मैं 600 रुपए की 600 कमाते हो? हाँ। केजरीवाल जी ने अभी तक आपको 1 रुपए दिया? एक रुपए का सेवा दिया? नहीं फ्री में कुछ दिया? नहीं। और रही बात वो बस में तो फ्री सेवा है। इन चचा के लिए फ्री करना चाहिए था, लेडीज के लिए नहीं करना चाहिए था फ्री। 60+ का करना चाहिए था फ्री। केजरीवाल सरकार के काम से खुश है ना खुश है? अब बच्चा, मैं दिल्ली में 14 साल की उम्र से हूँ। हाँ। मैं सन 77 तक का पोल बता दूंगा। जब बीजेपी के दिया निशान था, आज कमल का फूल है। बीजेपी सन 77 की चोर है, मुझे इतना मालूम है। 2.5 साल मोरारजी देसाई रहे, एक ही लड़का था, अपने लड़के को देसाई को बना गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से इलेक्शन लड़ते आए थे। हाँ। सन 77 में इंदिरा गांधी का सत्ता गिराया था, गोदाम का पूरा सोना बेच खाया था। तो वही चोर पार्टी बीजेपी है। बीजेपी चोर पार्टी है? बिल्कुल। और केजरीवाल है आम आदमी पार्टी? आम आदमी की पार्टी। मोदी ने सब अपनी पार्टियों में गवर्नर लिखा है। हाँ। हाँ, उसका वो चिट्ठी नहीं पास करेंगे तो केजरीवाल कहाँ से काम करवाएगा? केजरीवाल साहब को काम कराने में बीजेपी खलबली मचा रही है। बिल्कुल। हाँ। जो समझदार आदमी होंगे, जब बजट नहीं पास होगा हाँ। वो किसी से काम करवाएगा, पैसे नहीं देगा तो कौन उसका कहना सुने? तो चाचा क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी? केजरीवाल साहब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? बन सकते हैं, बन सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। मोदी सिर्फ केजरीवाल से ही घबराता है बेटा। हाँ। हाँ। मोदी सिर्फ केजरीवाल से ही घबराते हैं, वो भी कहते हैं हम। केजरीवाल को अंदर नहीं करता हाँ। तो दिल्ली की वो 7 सीट नहीं पाता। हाँ। केजरीवाल साहब अगर अंदर न जाते तो दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन की आती। बिल्कुल। आपने और नहीं पूछा मैम। हाँ। आपने की जो पार्टी में जितने नेता गए हैं ना, आपने उसके बारे में नहीं पूछा। जो सारे संगठन जितने भी महागठबंधन है सब गए हैं मुकेश अंबानी के पार्टी में, जिस शादी में गए हुए हैं। अब किसी को भ्रम नहीं हो रहा। अभी जो अडानी बेच गया, रिलायंस बेच गया, ये बेच गया, इंडियन खरीद लिया, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ फ्री की मलाई खा रहे हैं कि करोड़ रुपए सबको मिल रहा है। सवाल तो ये उठता ही है कि सारे ये पार्टी में क्या कर रहे हैं अडानी अंबानी, हालांकि राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी नहीं गए, हालांकि राहुल गांधी नहीं गए। ये तो हाल ही की बात है। नेता जितने हैं, राहुल गांधी की बहन की शादी जहाँ हुई थी, हर एक बंदा नहीं बता पाएगा। ये कनाट पुलिस में मैराडीन होटल है, जवाहर भवन। प्रियंका गांधी की शादी वहाँ मैं काम करके रोटी लगा के आया था। आपने वहाँ काम किया तो उनकी शादी में? हाँ जी, तंदूर की रोटी ठोक के। हाँ। नेता जितने हैं जनता को दिखाने के लिए लड़ते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वैसे क्या लगता है कौन कौन सी सरकार काम करती है फिर?
है। कौन सी सरकार काम करती वैसे देखा जाए बच्चा 100 करोड़ 75 लाख कांग्रेस इंदिरा गांधी ने लोन माफ किया है किसानों का कर्ज। हाँ। अब बीजेपी के राज में अंबानी का लाल कृष्ण आडवाणी का लोन माफ किया बीजेपी वाला, किसानों का कर्जा नहीं माफ कर सकते थे। अच्छा, बीजेपी का राज जो अब जो नतीजे आए हैं तो विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा हुआ है कुछ? बिल्कुल 15 साल तो इस संसद में घुस नहीं पाई पार्टी, धक्का मार के निकाल देते थे। बोलो गलत बताया? गलत है। तो क्या लग रहा है अब जो आने वाले दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो पार्टी अब हाथ मिला के लड़ रही थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अब ये अलग अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या नतीजे आएंगे? की हार जाते। मायावती का भतीजा अगर लड़ा होता अम्बेडकर की मूर्ति लेके, रैली भर निकाला था, वो भी यूपी से कुछ सीट निकालता। वैसे मायावती हर एक जगह से लड़ती थी, वैसे अपने भतीजे को लड़ाई होती, हर एक जगह से कुछ सीट निकालता। सफाया होता हुआ दिखाई दिया मायावती का। तो मायावती ने गलत काम किया था, इसीलिए मायावती खुद नहीं लड़ी, पर्चा के पैसे ले ली। 60 यूपी में उम्मीदवार खड़ा किए, अपने अपने दम पर लड़े, 60 उम्मीदवार जीरो पर गए। गलत बताया? बिल्कुल सही राजनीति बता रहे हैं आप हमें। अच्छा, क्या लग रहा है? और यूपी में, अच्छा एक बात और पे आती है, यूपी में बोला जा रहा है कि जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो अपने जितने भी लोग हैं, जिनकी भी दुकानदार है, वो सब अपनी नेम प्लेट बाहर लगाए, तो इसी पर राजनीति तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। विपक्षी नेता जो है योगी सरकार को घेरना शुरू हो गए हैं, तो क्या लगता है? ये पहले से क्या बीजेपी को चांस नहीं मिला? ये पहले से नियम निकालना चाहिए। अब जो खाया है कांवड़ियों से, वो आज नियम प्लेट से घबराएगा। गलत बोला? नहीं तो ये पहले बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, 2 बार गठबंधन बन चुका है। बीपी सिंह भी का गठबंधन बना था और मुरारजी देसाई का भी बना था। ये नियम प्लेट तो पहले से भी निकालना चाहिए, आज इनके निकालने से निकल जाए। तो क्या ये सही है वैसे? निकाल, अगर आप कह रहे हो पहले ही निकाल लेना चाहिए, तो अब निकाल लिया तो सही है ना? मतलब है तो ये दंगा फसाद करवा रहे हैं। ये दंगा फसाद करा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, बीजेपी दंगा फसाद करा रही है। में क्या, मैं राजस्थान तक होटली का काम करता हूँ बेटा, मैं राजस्थान तक काम करके आया हूँ। किस चीज का करते हो? होटल का कुक हूँ 14 साल की उम्र से। हमारा ये जोधपुर से लेके रामदेवरा तक ज्यादातर मुस्लिम होटल हैं, पैदल यात्रा है। पूछते हैं ये बताओ ये हिंदू होटल है या मुसलमान? हिंदू लोग। अब हम वहाँ नौकरी कर रहे हैं, अगर मुसलमान का भी है, अब मालिक वही खड़ा है, अपने मुंह से हम बोल सकते हैं कि नहीं ये मुसलमान होटल है। एक बार होटलों में 250-300 सीट लगा के रखते हैं, एक महीने में रामदेवरा वाले साल भर की कमाई रख लेते हैं। तो क्या लग रहा है, ये सही है गलत है? कहीं ये हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है? हो ही रही है, लड़ा रहे हैं, बीजेपी लड़वा रही है। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? ये नियम पहले इनको निकालने लायक था, संविधान वाले नहीं निकाले, तो इनके निकालने से निकल जाएगा। आप खुद ही समझदार हो, आप बेटा हमारे से क्यों? चाचा ये बताओ, ये जो बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है हिटलर राज है, ओवैसी साहब का बयान आता है हिटलर प्रशासन है, हिटलर का राज है। क्यों? सबका कोई जो योजना है सबको दी जाती है, कोई ये तो ना बोलता है कि हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए नहीं है। मोदी अटल जी ने जो वादा किया था वो तो पूरे हुए नहीं, मोदी ने जो वादे पूरे किए थे वो पूरा हुआ नहीं। कांग्रेस के वादे पूरे हुए हैं? मैं तो कांग्रेस के बारे में 100 करोड़ 75 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, इतना जानता हूँ। मैं भी एक किसान हूँ। अंबानी का लाल कृष्ण आडवाणी का ही मोदी को दिखाई दे रहा था कर्ज।
जिसके पास 10 मंडी है, 5 मंडी है, 1 बीघा है, बैंक उसको लोन दे देगी? नहीं देगी। 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा जिसके पास होगा उसको लोन देती है। अब 10 मंडी जिसके पास है वो अपने खेतों में काम करेगा या वो जाएगा रैली में? नहीं जाएगा ना। है? सरकार के राज में अभी इलेक्शन के बाद गया हूँ, तिवारी जी गोरखपुर इन्हीं के कहीं बंटवारा दाखिला का भाइयों के एप्लीकेशन दे के आया। मैं ही रिपोर्ट लिखा के आ रहा हूँ और मेरे को ही थाने में बुला रहे हैं, चोर पकड़ नहीं रहे हैं। योगी के ही राज में गुंडागर्दी है। तो वो तो कहते हैं, लोग तो कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है। मेरे पास पूरा प्रूफ है बेटा, मैं आपको ले आके दिखाऊं? आप योगी से बहस करेंगी? बोलो। बताइए, आप बताइए ना क्या दिक्कत हुई है। हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्या सुनवाई नहीं कोर्ट हुई? में हुई न थाने में हुई। क्या सुनवाई नहीं हुई है? रिश्वतखोरी है। 5 गांव का प्रधानी होता है, एक गांव सबसे बड़ा है। जो पुराना कोटेदार था पैसा के दम पर दूसरे गांव में कोटा चला गया। अब विधायक जी ने बोला यहाँ से कोटा नहीं जाएगा, विधायक जी ने भी रिश्वत खाया है। मेरे पास तो कई प्रूफ ऐसे हैं। क्या कुछ लगता है आपको आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, दिल्ली की बात करते हैं खास करके, तो क्या 2025 में जो लगभग 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं, क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी या कांग्रेस जो अब की बारी फुल फ्लैज से खेलेगी या बीजेपी? इन दोनों के जो बीच में लड़ाई होने वाली है या जो जंग है जो अभी साथ में मिलकर लड़ रहे थे, उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।